राज अक्सर भीड़ का हिस्सा होते हुए भी तन्हा रहता था। वो बोलता कम था क्योंकि उसे लगता था कुछ अल्फाज सिर्फ और सिर्फ कागज ही समझ सकते हैं। इसीलिए वो डायरी लिखता था, अपने लिए नहीं, अपने दर्द को जिंदा रखने के लिए। अनामिका, जो खामोशी में भी शोर को छुपा के रखती थी, वो हंसती कम थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो वक्त रुक गया हो, जैसे जिंदगी ने पल भर के लिए सांस रोक ली हो। कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो तो किस्मत की जीत होती है। डायरी गिरती है। अनामिका राज से, आप लिखते हो? राज मुस्कुराता होगा, हाँ, जो मैं कह नहीं पाता वो। उस एक नज़र में उन दोनों ने वो महसूस कर लिया जो कभी भी लफ्ज़ों में नहीं आ सकता। उनका इश्क शोर नहीं करता था, वो तो बस धीरे धीरे दिल में उतरता था। कॉफ़ी के कप से ज़्यादा गर्म उनकी खामोशी होती थी। बारिश में चलना, एक दूसरे को देखना, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना। उनकी मोहब्बत धीमी थी, लेकिन बेइंतहा गहरी थी। पर हर कहानी को मंजिल नसीब हो ये ज़रूरी नहीं। अनामिका, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। राज, शायद वो बातें अक्सर याद आती हैं। उस दिन ना किसी ने रोका, ना किसी ने कहा रुक जाओ, और इश्क खामोशी के साथ ट्रेन में चढ़ गया। एक दिन राज को अनामिका का लेटर मिलता है। तुम मेरी कहानी थे राज, जो कभी लिखी ही नहीं गई। राज की आंखों में आंसू। कुछ इश्क मिलके नहीं, इंतजार में जिंदा रहते हैं। पर हर रोज महसूस हुई तुम मेरे साथ नहीं थे, पर तुम मुझसे कभी दूर भी नहीं गए। खाली कुर्सियाँ भी कभी कभी यादें संभाल के रखती हैं। डायरी बंद हो चुकी थी, पर कहानी अब भी सांस ले रही थी। हर इश्क का मिलना जरूरी नहीं, कुछ मोहब्बत अधूरी रहकर भी पूरी होती है। कहानी अक्सर दिल से शुरू होकर डायरी के पेज नंबर 21 तक आकर रुक जाती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.